नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्राची आपका चलते चलते चैनल में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको जापानी इंसेफ्लाइटिस के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ, जिसे कि हम नॉर्मल भाषा में दिमागी बुखार भी बोलते हैं। जी हाँ, दिमागी बुखार एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और मैं तो कहना चाहूंगी कि ये एक जानलेवा बीमारी है जिसके बच्चे सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। और इंडिया में पिछले कई सालों में, पिछले 2-4 सालों में इस बीमारी ने अपना खूब कहर बरपाया है और इस बीमारी ने काफी जड़ें भारत में फैला ली है। एक तो इसका मेन रीजन ये भी है, जो इंडिया के लोग हैं वो इस बीमारी से ज्यादा अवेयर नहीं है, वो इस बीमारी के बारे में जानते ही नहीं है कि एक्चुअली बीमारी होती क्या है। और इस जानकारी के अभाव की वजह से हर साल कई बच्चे और मतलब बड़े भी इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं और उन्हें काफी उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है और कई लोग तो अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको थोड़ी सी जानकारी जापानी इंसेफ्लाइटिस के बारे में देना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो ये जो बुखार होता है वो किसकी वजह से फैलता है। एक्चुअली ये जो बुखार है, दिमागी बुखार है, एक वायरस की वजह से फैलता है जिसके वाहक स्पेशली सुअर होते हैं। जी हाँ, पिग्स की वजह से जिन स्थान पर पिग्स वगैरह ज्यादा होते हैं वहां पर ये वायरस पाया जाता है और वो उस एरिया को ज्यादा इफेक्टेड करता है। उसके साथ ही साथ जो पेट जो पशु पक्षी होते हैं, जो पालने वाले जो पशु पक्षी होते हैं, उनके द्वारा भी ये वायरस फैलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुअर जो होता है वो इस वायरस का सबसे मुख्य वाहक है। ये जो वायरस है ये सुअर के शरीर में ही पनपता है और वहीं पर फलता फूलता है। और मच्छरों के द्वारा मनुष्य तक पहुंचता है। जब कोई मच्छर सुअर को भी काटता है और वही मच्छर अगर किसी इंसान को काट ले तो वो जो वायरस होता है वो इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो वायरस है वो कभी भी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है। जी हाँ, ये कभी भी छूने से या फिर जो इससे ग्रसित अगर कोई व्यक्ति है उसके पास बैठने से, उसके सामान यूज करने से कभी नहीं फैलता, क्योंकि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक ये नहीं जाता है। तो आप इस बात से अगर किसी को अगर ये वायरस है, ये कोई बीमारी है, तो उससे दूरियां बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो वाहक है वो मेनली सिर्फ और सिर्फ सुअर होते हैं या फिर पक्षी होते हैं। पिछले 3 दशकों में भारत पर इस वायरस ने अपना काफी प्रकोप दिखाया है। वो भारत में काफी इसने अपनी जड़ें जमाई हैं। तो अपना सबसे जरूरी है कि आप इस वायरस के बारे में अवेयर रहें। सबसे मेन जो है कि वायरस का जो सबसे ज्यादा प्रकोप है वो किन महीनों में सबसे ज्यादा होता है, तो इसके उत्तर में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक इस वायरस का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। स्पेशली जो सबसे ज्यादा प्रकोप वाले 3 महीने हैं वो है अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। जी हाँ, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर में ये वायरस सबसे ज्यादा फैलता है और इसकी वजह से 50 से 60% लोगों की मृत्यु हो जाती है। और जो लोग बचते भी हैं उनमें से आधे लकवाग्रस्त हो जाते हैं, आधे पैरालाइज्ड हो जाते हैं, उनके आंख कान वगैरह काम करने बंद कर देते हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बीमारी है वो कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है और ये बीमारी कितनी ज्यादा एक पेशेंट को प्रभावित करती है। तो आपको इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, अब मैं बताऊंगी कि आप इससे कैसे बचाव कर सकते हैं।
तो इसके लिए आपको सबसे पहले सावधान रहना होगा और इस चीज को सुनिश्चित करना होगा कि आपके घर के आसपास कोई गंदा पानी तो जमा नहीं हुआ है, और अगर गंदा पानी जमा है तो उसको आप तुरंत हटाइए। अपने बच्चों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, अपने बच्चे को गंदे पानी के संपर्क में आने से आपको बचाना है। अगर जैसे कूलर में या फिर कहीं आसपास गड्ढे वगैरह में, नाले वगैरह में अगर पानी इकट्ठा हुआ है तो उसमें क्या होता है कि मच्छरों के लार्वा पैदा हो जाते हैं। तो उसके लिए आप उसमें मिट्टी का तेल डाल सकते हैं, तो उससे क्या होगा, मच्छरों के लार्वा मर जाएंगे और जो वायरस के होने का जो खतरा है वो खत्म हो जाएगा। अपने बच्चों को या फिर खुद को भी आपको मच्छरों के संपर्क में आने से बचाना है। मच्छरदानी का आपको उपयोग करना है और मच्छरों से बचने के लिए आप जो भी उपाय करना चाहें आप कर सकते हैं। इस बीमारी को गंभीरता से देखते हुए सरकार ने भी इसके टीकाकरण वगैरह की काफी बंदोबस्त कराए हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो सरकारी अस्पताल वगैरह है आप वहां पर जाकर इसका टीकाकरण भी करा सकते हैं, जो कि काफी फायदेमंद आपके लिए रहेगा। साथ ही साथ अपने खान पान का, अपने रहने का, अपनी जीवन शैली का भी ध्यान रखिए और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इस बीमारी के लिए अवेयर रहे। स्पेशली अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के दौरान आप इन सब चीजों के बारे में अवेयर रहे और जो मैंने आपको सावधानियां बताई हैं वो आप बरतें, तो उससे इस बीमारी के होने का खतरा काफी हद तक टल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।